हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में। देखो, जैसा कि आप लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड में वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है कि यानी कैपेसिटी की बात किया जा रहा है। जैसे कि हम एक सॉलिड वॉल्यूम नहीं है, अगर हॉलो वॉल्यूम है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें पानी कितना भर सकते हैं, ठीक है, उसमें दूध कितना भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भरने की जब बात कर दी जाए, जान लो कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। क्यूबाइड में भी यही सीन होता है, चाहे क्यूब की बात करो चाहे क्यूबाइड की बात करो, जब भी कोई चीज़ भरने और खाली करने की बात की जाएगी यानी कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो सॉलिड क्यूब है और ये सॉलिड क्यूबाइड है। अब सॉलिड क्यूब है, उसको पिघलाया और पिघलाने के बाद 10 या 20 हम लोग की छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर लेते हैं, या क्यूबाइड को भी छोटे छोटे क्यूबाइड में डिवाइड कर लेते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि एक क्यूब को हम कन्वर्ट कर देते हैं सिलेंडर में, या एक क्यूब को कन्वर्ट कर देते हैं स्फीयर में, तो पिघला कर, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम की कहानी को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा जो सबसे पहला वर्ड आया है यहाँ पे, क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और मैं इस बारे में ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा कि क्यूब क्या है क्यूबाइड क्या है ना। तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो सीधे टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक जैसा कि है क्यूब, तो पहले हमारा क्या है क्यूब, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला सीधे वॉल्यूम का देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि हमारा होता है साइड का होल क्यूब होता है, ठीक है, साइड क्यूब होता है। अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो होता है LBH। जहां आपको पता है L क्या होता है, लेंथ होता है, B क्या होता है, ब्रीथ होता है, H क्या होता है, हाइट होता है। वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग आयतन, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है, जो कि होता है साइड का क्यूब। इसका मतलब होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, जो कि होता है LBH। L का मतलब लंबाई होता है, B का मतलब चौड़ाई होता है, और H का मतलब ऊंचाई होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत प्यारा था, एग्जाम्पल था, NCERT का एग्जाम्पल है। चलो फिर भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये ब्लॉक्स हमारे पास हैं। और इन ब्लॉक्स को क्या किया जा रहा है, इनके साथ ब्लॉक्स के साथ कौन खेल रहा है, एक चाइल्ड है, एक लड़का है, खेल रहा है। विच आर द ऑफ द शेप ऑफ क्यूब्स, और जो कि जिसका शेप क्या है, क्यूब है। हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चर एज एन सोन इन फिगर, जो कि आपके सामने फिगर में दिख रहा है। इफ द एड्स ऑफ द ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, इसके एड्स मतलब किनारे मतलब साइड होते हैं, तो जो साइड दिया गया उसका वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड। इसको हम समझते हैं, पहले एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक बच्चा जो है भवन ब्लॉकों से खेल रहा है। भवन ब्लॉकों मतलब वही चीज़ है जो हमने वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, खेला है, क्योंकि ये क्यूब जैसे दिख रहे हैं आपको, जो एक घन के आकार के हैं। उसने इनसे आकृति में दिखाया गया है कि एक ढांचा बना लिया, इनसे क्या कर लिया, एक ढांचा बना लिया, और प्रत्येक घन का किनारा जो है 3 सेंटीमीटर का है। तो उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन निकालना है। देखो सीधी सी बात है, वो इन सभी ब्लॉक्स को एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। जैसे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ये सभी ब्लॉक्स को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहे हैं इन सभी ब्लॉक्स को। तो कितने ब्लॉक्स से काउंट करो, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कि किसके शेप के हैं, क्यूब के शेप के हैं, वो कितने हैं आपके, 15 हैं। यानी कि कुल ब्लॉकों की जो संख्या है वो कितनी है, 15 है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, ओके, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि इनका वैल्यूम बताना। अगर हम एक का वैल्यूम बता दें और सभी का वैल्यूम क्या है, सेम है, क्योंकि सभी के साइड सेम है। अगर हम एक का वैल्यूम बता देते हैं तो क्या होता है कि हम 15 है तो 15 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल वैल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वैल्यूम निकालने के लिए वैल्यूम का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे एक जगह इतनी ही उसने घेर ली है, ये पूरा जगह उसने इससे घेर लिया, ठीक है, एक ने घेरा, तो ऐसे बहुत छोटे 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 हमने कितने 15 ब्लॉक्स इकट्ठा कर लिए। तो कितना घेरा होगा, जितना एक ने घेरा होगा उतना सभी ने थोड़ा थोड़ा करके घेरा होगा। तो टोटल कितना घेरा है, तो सभी को हम ऐड कर लेते हैं। तो सभी को ऐड करेंगे तो 2 को हम 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो 4 आता है, तो 2 2 जा 4 बोल सकते हो। 2 को 3 टाइम ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो 2 3 जा 6 भी बोल सकते हो। 2 को 4 टाइम ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके 4 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 2 4 जा 8 भी बोल सकते हो। उसी प्रकार से एक ब्लॉक का अगर वैल्यू मुझे पता चल जाए तो सभी को ऐड करना है। अब सभी को ऐड कर लो, क्योंकि सभी का वैल्यूम सेम है तो हम सीधे 15 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमें 1 ब्लॉक का वैल्यूम निकाल लेना है। तो वैल्यूम ऑफ 1 ब्लॉक, वैल्यूम ऑफ 1 ब्लॉक, इज इक्वल टू क्या होगा। अब फार्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है। साइड कितना दिए गए, 3 दिए गए, तो जाहिर बात 3 का क्यूब हो जाएगा। अब 3 का क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब 27 को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 15 से, तो 27 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाए टोटल वैल्यूम। अगर हम टोटल वैल्यूम की बात कर रहे हैं, टोटल वैल्यूम, अगर हम टोटल वैल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 15 1 ब्लॉक्स का कितना है, 27 है, तो 15 ब्लॉक्स का कितना हो जाएगा, तो 15 × 27 हो जाएगा, 15 × 27 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक सिखाई, सिंपली ट्रिक, आप उससे हेल्प से कर सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा। 7 5 35 होता है, कैरी आई 3 हो जाता है, 7 1 7 5 2 10 1 7 13 17 होता है, 17 3 कितना होता है 20, कैरी आई 2 और 2 1 2 2 4, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 405। ये हमने थोड़ा आपको समझने के लिए स्लो किया, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत स्पीड में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा 405, यानी कि, और ये किसमें सेंटीमीटर में, तो इसका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपको सेंटीमीटर क्यूब ही मिलेगा। यूनिट जरूर लिखना आप लोग, ठीक है, बहुत जरूरी है यूनिट लिखना। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ओके। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माचिस की डिब्बी हमारे पास है जिसकी माप आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो एक माचिस की डिब्बी है जिसमें हमें दिया गया, इनकी मेजरमेंट दिया गया कि एक मान लीजिए हमारे पास 4 हो गया, लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, ये मान लो लेंथ है, ये कितनी हो गई 4 हो गई। तो लेंथ हमारे पास दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर। आगे विड्थ दिया गया, विड्थ कितना है आपको, विड्थ आपका दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया ये। एंड हाइट आपको दिया गया है, हाइट कितना है, तो हाइट आपका है 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि इस ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। माचिस की एक डिब्बी दिया गया है और ऐसी 12 पैकेट के मतलब कि जाहिर बात ए पैकेट दिया गया है। तो ए पैकेट का अगर आपको दिया गया डिब्बी, तो इसका वैल्यूम अगर निकाल लें तो ऐसे 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि एक का पता है और हमें 12 का कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो इस तरह इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप कि मैच बॉक्स ऑफ मेजर्स दे दिए गए हैं 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वैल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, व्हाट विल द वैल्यूम ऑफ पैकेट। मतलब एक ऐसे, देखो हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा मैचेस का एक पैकेट खरीद के लाते हो, मैचेस का एक पैकेट खरीद के लाते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक बाहर से क्यूब जैसे दिख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर देखो बहुत सारे मैचेस होते हैं, लगभग 6 या 7 मैचेस ऐसे होती हैं। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कितने मैचेस हैं, कुछ ऐसे हैं। तो देखो मान लो ये माचिस का बड़ा वाला बॉक्स हो गया और इसके अंदर छोटे 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 क्या हो गए, माचिस हो गए। इस तरह से अगला वाला माचिस हमारे पास बन जाएगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे माचिस हैं, कितने 12 यहाँ पे हमारे पास माचिस के बॉक्सेस हैं। तो इस बड़े वाले का वैल्यूम कैसे निकलेगा, तो जाहिर बात है इस छोटे छोटे जितने बॉक्स होंगे अगर मैं इन सभी का वैल्यूम ऐड कर दूं तो बड़े वाले का वैल्यूम आ जाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, चलो ध्यान देना, क्वेश्चन को समझ ही लिया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक माचिस का वैल्यूम निकालेंगे। तो वैल्यूम ऑफ 1 माचिस, 1 मैच बॉक्स। ठीक है,
क्या होगा, फॉर्मूला होता है वही LBH, यानी कि जो मल्टीप्लाई में दिखा है उसको कर लीजिए सिंपल। तो क्या हो जाएगा बताना, तो 15 4 कितना होता है 60, यानी कि 6 हो गया। 15 4 60, तो पॉइंट से 0 हट जाएगा तो 6 हो गया। तुम सीधे पहले लिख लेते हैं 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका कर लो। 25 4 कितना होता है 100 होता है, 100 से 1 0 खत्म, मतलब 10 बचेगा। ठीक है, 10 इंटू 1.5 करेंगे तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सीधे 15 आ गया। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका क्या आ गया, इसका वैल्यूम आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 12 मैचेस बॉक्स ना, तो हमें क्या करना है, वैल्यूम ऑफ पैकेट की बात करते हैं। तो वैल्यूम ऑफ पैकेट की जब हम बात करेंगे, वैल्यूम ऑफ पैकेट, तो पैकेट में कितने मैचेस बॉक्सेस हैं, पैकेट में भाई साहब आपके 12 मैचेस बॉक्सेस है, तो 12 से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 12 इंटू 15। 12 इंटू 15 करना आपको आता है, 5 2 10, एंड सिंपली अगर आप कभी ना कर पाएँ तो ऐसे लिखें 12, ऐसे लिखें 15, सीधे कर दें। 5 2 10, 0 आई करी 1, 5 1 5 2 7, 7 1 8 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 180 आपका आंसर हो जाएगा, और 180 आपका आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। तो 180 आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। जो बड़ा वाला बॉक्स आपने खरीदा वो मान लो 180 उसका वैल्यूम था। ठीक है, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी है, 6 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। क्वेश्चन सिंपल है, 6 मीटर लंबी है, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी है, 5 मीटर चौड़ी है, और ऊंचाई कितनी है 4.5 मीटर गहरी है। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप है। तो जैसा समझ में आ गया, डीप हो गया, उसकी गहराई होगी, मान लो ये वाटर टैंक है, तो यहाँ पे क्या हो, फिलअप है, यहाँ पूरी तरीके से, यहाँ पे आपको पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है। अगर ये पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो ये पानी कितना रोक सकता है, पानी इसके अंदर कितना आ सकता है, ये मुझे बताना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने पहले बता दिया पानी भरने की बात किया जाए, सॉलिड कोई चीज़ बात की जाए, तो समझ जाना यहाँ पे किसका काम आएगा, वैल्यूम का काम आएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, पानी से भरा हुआ है। अब मुझे वैल्यूम निकालना है। तो जब भी पानी भरने की बात करें तो हमें क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है। पहले हमने एक बात आपको समझा दी, तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वाटर टैंक, यानी कि जो हमारे पास घनाभाकार पानी की टंकी है उसका वैल्यूम निकालेंगे। वो वैल्यूम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है ना। तो LBH, तो L कितना हमारे पास 6 है, B हमारे पास कितना 5 है, और H हमारे पास कितना है 4.5 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30 इंटू 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12, 12 1 13, और ये आपको 0 से पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना आ गया, 135 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये आया आपका क्या, सॉरी मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब। लेकिन ये क्या आया आपका, ये आपका इसका वैल्यूम आया। ठीक है, अब इसमें पानी कितना आ सकता है मुझे पता लगाना है। तो पानी के लिए आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आ रहा है, 1000 लीटर आ रहा है। तो कितने मीटर क्यूब मेरे पास है, तो देखो, तो हमें कैपेसिटी बतानी थी ना इसकी, कि कितना पानी इसमें आ सकता है। तो कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा, अब हमारे पास 1 मीटर में कितना है, 1000 है, तो इतने मीटर में कितना होगा, जाहिर बात है 1000 लीटर से क्या कर देंगे, 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लीटर में आपका आंसर आ जाएगा, कितने लीटर हो जाएगा, 135 एंड 000, ये आपका आंसर। इतने लीटर पानी इसमें आ सकता है। ओके, इस प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, कितना मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग हो गया। ठीक है, एंड 8 मीटर वाइड, तो ये वाइड जो है ये वाला हिस्सा, ये वाइड कितना है 8 मीटर है, लॉन्ग कितना है, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको लॉन्ग कह रहे हैं, तो 10 मीटर हो गया लॉन्ग, वाइड हो गया। हाउ हाई मस्ट इट बी हाइड टू होल्ड
क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। हमें पता लगाना है कितने ऊंचा इसको बनाया जाए कि वो इतने घन मीटर का द्रव इसमें आ सके। मतलब एक घनाभाकार बर्तन है जिस 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा, 10 मीटर हो गया लंबा, 8 मीटर चौड़ा। हमें इसका कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर हमारे पास द्रव आ सके, मतलब पानी आ सके। तो जब भी हम भरने की बात कर रहे हैं, खाली करने की बात कर रहे हैं, गलाने की बात कर रहे हैं, तो हमने पहले बता दिया था इसकी किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वेसल, क्यूबाइडल वेसल, क्यूबाइडल वेसल इक्वल टू क्या होता है, LBH होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे LBH। वॉल्यूम दिया गया, कितना दिया गया 380, तो वॉल्यूम हो जाएगा 380 इक्वल टू L आपको दिया गया कितना है 10 है, B आपको दिया गया कितना है 8 है, और हाइट आपको निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 से 0 आपको कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटेंगे, देखो कटेगा तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा, क्या होगा 38/8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं 2 से 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 9 जा 18 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना आया 3 आया। ठीक है, एंड 3 आने का मतलब ये हुआ कि आप पॉइंट खिलाएंगे तो 4 7 जा 20, 4 5 जा 20, एंड दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बेहद आसान था प्रश्न। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट 30 पर मीटर क्यूब। मतलब 8 मीटर लंबा, ये 8 मीटर आपका लंबा हो गया, 6 मीटर चौड़ा, दिस इज 6 मीटर चौड़ा, एंड 3 मीटर गहरा। तो इसका मतलब वो ये जो गहराई है कितना है 3 मीटर है। तो बोल रहा है यहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है, तो इसको हम इतना गड्ढा इसको खुदवा देंगे। तो खुदवा देंगे, कुछ ऐसा दिखने लगा कि देखो अभी भरा हुआ है, और इसको हमने जब खोदा तो कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो खाली हो गया पूरा ना। इसको मतलब ये मैंने इतना मोटा गड्ढा इसको ये पूरा खुदवा दिया, ये हिस्सा पूरा खुदा हुआ है, ये इसका ये वाला हिस्सा इसका क्या है पूरा खुदा हुआ है इसका। ठीक है, ये मैंने मजदूर बुलवा के इसको मैंने खुदवा डाला। ठीक है, जब ये खुद गया है तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा खुदा हुआ है। ठीक है, ये रेड वाला पोर्शन है, ये पूरा मतलब होता है इससे मिट्टी हमने यहाँ से पूरी निकाल डाली। अब मिट्टी निकाल ली है तो मैंने खुदवाने का रेट दिया, मजदूर बुलाया तो उसको खुदवाने का रेट देना पड़ेगा। तो उसने रेट मुझसे कुछ ऐसा लिया कि हमने 1 मीटर क्यूब खोदेंगे तो हम आपसे 30 रुपये लेंगे, मतलब 1 मीटर क्यूब का 30 रुपीज़। तो मतलब 1 मीटर क्यूब खोदने का 30 रुपये। तो बताओ इस पूरे का वैल्यूम अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आराम से पता लगा लूँगा कि उसका कितना रुपये बना। तो उसने मुझसे रुपए पूछा है कि रुपए कितने आप दोगे, तो हम रुपए कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमें देना है 1 मीटर क्यूब का कितने रुपए देना है 30 रुपीज़ मुझे उसको देना है। अब सोचो कैसे देंगे, तो पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी हम बताएंगे कि 1 मीटर क्यूब पे इतना, तो कितने मीटर क्यूब पे होगा हम पता लगा लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट। क्यूबाइडल पिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 8 मीटर बोला है लॉन्ग है तो 8 मीटर लॉन्ग कर लेंगे, फिर ब्रॉड कितना है 3 मीटर है, फिर डीप कितना है 6 मीटर या 3 मीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर। ओके, तो करेंगे क्या हो जाएगा 8 3 24, और ऐसे कर लो कि 6 3 18 और 18 8 जा 144 मीटर क्यूब। तो आपको पता है 144 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का कितना रुपीज़ 30 रुपीज़। तो मुझे पता लगाना है कितना रुपए उसको पड़ा। ठीक है, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट मतलब खर्च, देखते हैं क्या खर्च हुआ, क्या उसको लगेगा। तो 1 मीटर क्यूब कितना है 30 रुपये, तो इतने मीटर क्यूब कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 144 इंटू 30 रुपीज़ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4320, दैट्स योर आंसर। 3 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 लगा दो, बस हो गया, इसमें कौन सा बड़ा काम था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत आई तो बताइए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी क्योंकि आसान प्रश्न था। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर है, 25 मीटर है, 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 1.5 मीटर की माप वाली लकड़ी की कितने अधिकतम क्रेट यानी कैरेट रखे जा सकते हैं। क्या बोला है, गोदाउन मेजर्स 40 मीटर एंड 25 मीटर एंड 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वुडन कैरेट्स ईच ऑफ मेजरिंग दिया गया है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोदाउन। हमें पता लगाना है कितने होंगे। तो जैसे मान लो हमारे बड़ा गोदाम है, ठीक है, ये हमारे पास गोदाम है। इस गोदाम में हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स रख रहे हैं, किसके, लकड़ी के, कैरेट रख रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कैरेट कितने आएंगे, पूरा गोदाम ऊपर तक भर दोगे उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता। मान लो इस तरह हम रखते चले, पहले ये कैरेट रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, फिर चौथा रखा, सटा के रखेंगे, इस तरह रखते चले जाएंगे, सारे ऊपर से नीचे तक सब भरते हुए चले जाएंगे। तो भी इसके वॉल्यूम से ऊपर अब यहाँ तक तो रख सकते हो, इससे ज़्यादा ऊपर तो रख नहीं सकते हो कि यहाँ से ऊपर रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर मुझे ये पता लगाना है कि कितने होंगे, मुझे ये पता लगाना है कितने होंगे, तो पहले मैं क्या करूँ कि एक छोटे वाले का वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक बड़े वाले का वैल्यू निकाल लेता हूँ। फिर बड़े वाले में इस छोटे वाले से डिवाइड करा देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितने हमने टोटल रखे हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले को निकालते हैं। बड़े वाले का मतलब वॉल्यूम ऑफ गोदाम, तो वॉल्यूम ऑफ गोदाम इक्वल टू क्या है, 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, दैट इज इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई कितना सिंपल है, देखो देखने में लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देखो मैं सिंपल करता हूँ, 25 4 जा 100 हो जाता है, 25 4 जा 100 हो जाता है, ये 0 लगा, ठीक है, और इंटू 15 हो गया, और ये मीटर आपका होगा कितने, क्यूब, ठीक है, 15 1 जा 15 हो गया, और ये 30 मीटर क्यूब। देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने, ये बन गया वॉल्यूम ऑफ गोदाउन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, छोटे वाले वॉल्यूम निकाल लेना। तो वो क्या होता है, हमारे पास जो लकड़ी का हमारे पास कैरेट है उसका, तो वॉल्यूम ऑफ कैरेट बात कर लेते हैं, वुडन कैरेट, वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट। देखो हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के लैंग्वेज लिखेंगे, देखो लिखा है लकड़ी के माप के अधिकतम कैरेट, तो लिखना है कि कैरेट का आयतन, इस तरह से है ना, कैरेट। तो कोई लैंग्वेज इशू नहीं, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज लिख रखी हैं, ताकि आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रेफर कर रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखें। तो मुझे लिखने में इंग्लिश ज़्यादा सिंपल लग रही है, इसलिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ, तो मेरे पास क्या है, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 इंटू 1.25। चलो ऐसे रहने दो, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, लास्ट में 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट रख देंगे 1 2, ठीक है, ये हो गया। इसमें लास्ट में क्या कर देंगे, सीधे हम डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ क्रेट्स, हम कैरेट पढ़ रहे थे, एक्चुअली में क्रेट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्रेट्स। तो नंबर ऑफ क्रेट क्या है, क्रेट ही लिखा हुआ है, देखो क्रेट लिखा हुआ है, तो हम कैरेट पढ़ रहे थे, मैं ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली में कैरेट, तभी हम कैरेट लिख भी रहे थे, एक्चुअली में लिखा हुआ है क्रेट, तो ये हो जाएगा क्रेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्रेट क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वाले में, टोटल हमारे पास कितना है, बड़ा वाला गोदाम कितना है, 15,000 है, और इसमें इससे डिवाइड करा देंगे 0.75 इंटू 1.25, इसे डिवाइड कराएंगे, देखो पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, पॉइंट आया, 2 0 और बढ़ाया। पहले इसको कितने से काट दो, पहले इसको हम काट देते हैं 25 3 जा, और 25 6 जा, ये फिर 150 था खत्म, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिया। अब इसको 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 0 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 125 है, तो इसको फिर से हम क्या करते हैं, 25 से काटते हैं, 25 5 जा 125, इधर तो इसको 25 8 जा 200 हो गया। उसके बाद हमारे पास कितने 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब इसको 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 होगा, बचा कितना हमारे पास, 5 1 जा 5 3 बचा, तो हो गया 5 6 जा 30, ये 0 खत्म, तो बचा कितना 3 0, तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 16,000। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, बाकी आंसर ऐसे ही आएगा। तरीका समझ में आ गया आपको, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं आप लोग को और बढ़ाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। यानी हमें क्या दिया गया है कि एक सॉलिड है जिसका क्यूब है हमारे पास, उसका 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, एड्स है, और ये साइड हो गया, एड्स बोलो साइड बोलो वही बात है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, तो सभी 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ऑल साइड इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मुझे 8 इक्वल क्यूब में काट दिया, तो देखो मैंने 8 बना भी दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वली क्यूब में इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। जब ऐसा हो गया तो फिर क्या करें, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, हमें इसकी साइड पता लगानी है, इसकी साइड क्या होगी, अभी इसको ए मान लो, ठीक है। तो आल्सो फाइंड देयर रेशियो बिटवीन द देयर सरफेसेस एरियाज। अब हमें पहले ये समझ लेना है कि हमने इसके ही टुकड़े किए हैं, मतलब इसी के टुकड़े हमने ऐसे मान लो कि क्यूबिकल हमारे पास केक रहा होगा, इसको केक को हमने ऐसे काटा, इस तरह काटा, ठीक है, और ऐसे काटा, कुल मिला के बात समझ में आ रही होगी आपको। और फिर ऐसे काटे गए हैं, और काटने के बाद जो इसके क्यूब निकले हैं वो आपके सामने हैं। ये कुछ मान लो ऐसे काटे गए हैं, और काटने के बाद जो आपके क्यूब निकले हैं वो कुछ आपके कुछ ऐसे सामने हैं, ये मान लो ऐसे काट दिया गया। जब इसको ऐसे काटा गया तो एक क्यूब निकालेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। कितने क्यूब निकलेंगे, 8 क्यूब निकलेंगे। तो यानी इसके जो वैल्यूम होगा, इसका जो टोटल वैल्यूम, यानी इनके वैल्यूम को अगर मैं सम कर लूँ, इनका वैल्यूम को अगर मैं सम कर लेता हूँ, ये सब सम कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ये टोटल ऐड कर लेता हूँ, तो ये बड़े वाले के वैल्यूम के इक्वल होगा। तो बड़े वाले के वैल्यूम और ये सभी इक्वल हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है, इसका होता है ए क्यूब, तो ये भी क्या होगा ए क्यूब, ये भी क्या होगा ए क्यूब, और सभी इक्वल हैं तो इसलिए ए क्यूब, सारे ए क्यूब होंगे। कितने ए क्यूब हैं, 4 ए क्यूब हैं इधर और 4 ए क्यूब इधर, मतलब कुल मिला के कितने हो गए, 8 ए क्यूब हो गए। तो 8 ए क्यूब इधर हो गया, ठीक है, इक्वल टू इधर हमारे पास क्या है 12, और 12 का क्यूब हो गया, साइड का क्यूब होता है, 12 का क्यूब हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। 12 का क्यूब करेंगे तो 12 इंटू 12 हो गया, इक्वल टू 8 इंटू ए क्यूब हो गया। पहले इसको काटो, 4 2 2 2 है तो इसको 6 कर लो, ये भी 6 कर लो, ये भी 6 कर लो, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, 6 का क्यूब हो गया, तो ए क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, सो इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो इसका मतलब जो ए हमने काटे थे, इसकी जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके डन। अब अगर 6 आ गया है आपका पास ए, तो मुझे पता लगाना है क्या, बोला है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इनके सरफेस का एरिया। तो बड़े वाले का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है इसका 2 क्यों, हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है थ्री टू 6 ए स्क्वायर होता है, और इसका जो होता है इसका भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का मुझे निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों घनों के, तो एक ही को तो निकालना पड़ेगा। तो एक का आपका क्या हो जाएगा, आपको इसका भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आएगा सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारे पास क्या है 12, तो 12 इंटू 12 आ जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिख देंगे, इसका आ गया ये सरफेस। और इसका अगर हम सरफेस निकालें तो इसका सरफेस जो आपका आएगा वो आएगा 6 इंटू 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर यहाँ साइड 6 है, तो यहाँ पे 6 तो इंटू में पहले लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो इसमें लिखेंगे 6 इंटू, और a की वैल्यू क्या है 6, तो यानी 6 इंटू 6 डबल टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम डिवाइड कराते हैं, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो करेंगे तो रेशियो आपका निकल आएगा, रेशियो निकलेगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा 4:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ये क्या कह रहा है कि ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पे पानी ऐसे बह रहा है, ये पानी आपका ऐसे बह रहा है, और पानी बह के यहाँ नीचे मान लो गिर रहा है, और यहाँ पे मान लो समुद्र है और इसमें पानी जा रहा है सब, ठीक है। तो वाटर ये जो मान लो है हमारे पास कितना पानी जा रहा है ये हमें पता लगाना है। ऐसा हो रहा है कि क्या कह रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी,
ये गहरी कितनी है, ये गहरी है 30 मीटर, तो 30 मीटर हमारे पास गहरी हो गई, और 40 मीटर चौड़ी है, तो 40 मीटर हमारे पास ये चौड़ी हो गई, चौड़ी ये होगा, ठीक है। तो 40 मीटर हमारे पास चौड़ी हो गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो जिसकी जो स्पीड होगी, स्पीड दिया गया है, यानी चाल दिया गया है, स्पीड मतलब चाल होता है, वो दिया गया कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड से बह रही है। तो बोल रहा है कि समुद्र में गिरती है और ये पानी समुद्र में गिरता है, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो मुझे लगाना है कि 1 मिनट में कितना गिरेगा। आपको पता है किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदल दें तो होता है 5/18 होता है, ठीक है, 5/18, 2 9 जा 18 हो गया। एक्चुअली में किस में हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया। अब मुझे क्या करना है, सारी कहानी हो गई, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस, स्पीड दिया गया स्पीड, अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, क्योंकि पानी यहाँ से बह रहा है, ये डिस्टेंस एक्चुअली में डिस्टेंस होता है, और ये जो इसका डिस्टेंस है ना, ये इसकी लेंथ बन जाएगी, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। तो लेंथ बन जाएगी तो मुझे आराम से पता चल जाएगा पानी कितना गिरेगा, क्योंकि पानी उतना ही गिरेगा जितना इसमें आएगा, इतनी लंबाई में जितना पानी आएगा उतना ही इसमें गिरेगा। तो अगर मुझे पता चल जाएगा इसकी लेंथ कितनी है तो ऑटोमेटिक मैं वैल्यूम निकाल दूंगा, तो आराम से मुझे पता चल जाएगा पानी इसमें कितना गिरेगा। तो मैं क्या निकाल लूँ, डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि 4 बटा 2 समय से दूरी बटा क्या होता है, 4 गुणे समय होता है। तो 4 यानी कि स्पीड की वैल्यू कितनी अपने पास है, 5/9 इंटू टाइम। टाइम देखो मिनट में दिया गया 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 60 लिख देंगे, हो जाएगा 5/9 इंटू, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो इसी वक्त, हाँ बार बार कैलकुलेशन करेंगे, 3 3 जा 9 हुआ, 3 2 जा 6, 300 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 100/3 हो गया। सॉल्व कैलकुलेशन कर लेना, 3.33, ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, पानी कितना गिर रहा है, तो पानी गिराने के लिए मुझे वैल्यूम निकालना पड़ेगा। वो वैल्यूम इसका अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा आसानी के साथ कि यहाँ पानी कितना गिर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैल्यूम क्या होगा, LBH, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, अब इसको 100/3 ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 100/3 इंटू B हमारे पास कितना है, B हमारे पास है 40 इंटू H हमारे पास कितना है 3 3 देखो ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो 4000 हमारे पास आ जाएगा। डिस्टेंस या मीटर क्यों नहीं, मीटर में होगा, और 4000 यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, दैट्स योर रिजल्ट, यानी इतना आपका वैल्यूम होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे कम प्रैक्टिकली नॉलेज मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर हम आपको सिलेंडर के बाद फिर आपको हम पढ़ा देंगे कोन पढ़ा देंगे, और कोन के बाद फिर हम आपको पढ़ा देंगे इसमें स्फीयर पढ़ा देंगे। ठीक है, स्फीयर पढ़ा देंगे, और स्फीयर के बाद फिर हम आपको पढ़ा देंगे, जब सिलेंडर क्लियर हो गया, कोन क्लियर हो गया, स्फीयर क्लियर हो गया, तो फिर कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन मतलब वो सबको मिक्स करके क्वेश्चन जो बनते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन पढ़ा देंगे तो आपको 9th भी कवर हो जाएगा, आपका 10th भी कवर हो जाएगा, आप कंपटीशन में हो तो कंपटीशन भी कवर होगा, जिस भी फील्ड में आप होगे, क्योंकि ज्योमेट्री आगे है नहीं, 9th 10th की ज्योमेट्री हर जगह आती है। तो अगर आप कहीं भी होगे तो आपको कवर हो जाएगा, और फिर आपको हायर लेवल के भी क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए बस, और बस वीडियो को वॉच करते रहें और मुझे प्यार भेजते रहें। बाय बाय।